श्री कृष्णा। राधे राधे। सत्यवान सावित्री व्रत कथा कहानी। एक राजा था, उसके एक लड़की थी, उसका नाम सावित्री था। वह जब 12 वर्ष की हुई तो राजा ने उसकी जन्म पत्री पंडितों को दिखाई और वर खोजने के लिए कहा। पंडितों ने जन्म पत्री देखकर राजा को बताया कि उसकी शादी के 1 साल बाद विधवा हो जाने का योग है। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। अब तो राजा ने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जब सावित्री 18 वर्ष की हुई तब वह एक दिन अपनी सखी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर उसने एक सुंदर युवक को लकड़ी काटते हुए देखा। उसने उससे शादी करने का फैसला किया। सत्यवान के पिता एक राजा थे, किंतु उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था और अब वे जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। राजा ने सावित्री की इच्छा अनुसार उसकी शादी सत्यवान से कर दी। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। वह बचपन से शिवजी की पूजा किया करती थी। उसे अपने भविष्य के बारे में मालूम था। शादी के बाद अपना बचा हुआ समय वह शिवजी के ओम नमः शिवाय का जाप करने में बिताने लगी और आने वाले संकट से बचाने की प्रार्थना करने लगी। शिवजी ने सपने में उससे वट वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा। सावित्री ने वट की पूजा भी आरंभ कर दी। जब शादी का 1 साल पूरा होने में 3 दिन शेष रहे तब उसने खाना पीना छोड़ दिया। जेठ की अमावस को सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल को जाने लगा तब हट करके सावित्री भी उसके साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने उसे कहा कि वह कुछ देर आराम करे। वह सावित्री के गोद में सिर रखकर लेट गया। उसे नींद आ गई और नींद में उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे तब व्रत के प्रभाव से वे उसे दिखाई देने लगे। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा वह उनके पीछे ना आए और उन्हें अपना काम करने दे, किंतु उसने यमराज से कहा या तो मेरे पति के प्राण वापस लौटाओ या फिर मैं भी अपने पति के साथ चलूँगी। यमराज ने कहा ना तो तुम साथ चलोगी और ना ही तेरे पति के प्राण लौटेंगे। हाँ, आप जो मांगना चाहो वो मांग लो। सावित्री ने यमराज को अपने वचनों में लेकर 3 वर मांगे। मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों में रोशनी आ जाए। मेरे सास ससुर के राजपाट उनको वापस मिल जाए। मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मेरे 100 पुत्र की प्राप्ति हो। वचनों से बंधे यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा और सत्यवान को लेकर चलने लगे। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी तो यमराज ने पूछा अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने यमराज से कहा यमराज जी, आप मेरे पति के प्राण तो ले जा रहे हो, फिर मेरे 100 पुत्र कैसे उत्पन्न होंगे और उनके बिना मेरे पुत्र होगा तो लोग ताने मारेंगे, कलंक लग जाएगा। इतना सुनते ही यमराज को ध्यान आया कि यह मैंने सावित्री को कैसा वचन दे दिया। अब तो मुझे सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़ेंगे। इस प्रकार यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटाए और सत्यवान उठ खड़ा हुआ। अब सावित्री ने गाजे बाजे से सखी सहेलियों के साथ वट की पूजा करी और वट के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वे हीरे मोती के हो गए। वट पूजा का पानी सास ससुर की आंखों पे लगाया तो सास ससुर की आंखें ठीक हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। तभी से वट वृक्ष पूजा जाने लगा। हे बड़ देवता, जैसा सावित्री को सुहाग दिया, अन्न धन दिया, सास ससुर को आंखों में रोशनी दी, वैसा सबको देना। सावित्री ने 3 दिन का उपवास किया। वैसे ही औरतें व्रत करती है। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, उकारे बढ़ने वाले सबको देना। हे बड़ देवता, उनका सुहाग अमर किया, वैसा सबको देना। सत्यवान सावित्री की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।